चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 129वें सूत्र पर विचार करेंगे। अब तक हम लोगों ने 128वें सूत्र तक पढ़ लिया है और हमारा प्रसंग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का चल रहा था। अब दोबारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कारण पदार्थ हैं मूल रूप से। ये मूल प्रकृति के मूल कारण हैं। इन कारणों से, इन कारण पदार्थों से कार्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है। अतः भूमिका में यहाँ पर बताया जाता है कि कारण कार्य प्रसंगतः कारण गुणानां कार्य गुणानां च साधर्म्य वैधर्म्ये प्रदर्श्य पुनः कार्य कारण विषयो विशेष संबंध ज्ञापनाय उपस्थाप्यते। पीछे के पाठ में हम कारण और कार्य प्रसंग को और कारण के गुणों को, कार्य के गुणों को और उनमें स्थित समान धर्म को और विरुद्ध धर्म को हमने देख लिया, अर्थात हमारी पढ़ाई हो चुकी है। अर्थात इस विषय में हमारा प्रसंग समाप्त हो चुका है। इनको दिखा दिया गया है प्रदर्शकार्थ। पुनः अब दोबारा कार्य कारण विषयो विशेष संबंध ज्ञापनाय उपस्थाप्य। कार्य और कारण के विषय में जो विशेष इनमें परस्पर संबंध है, उस संबंध को बताने के लिए अब इस सूत्र में कुछ विशेष बातें बताई जाएंगी। तो हम इस भूमिका की पंक्तियों को समझ गए होंगे कि पीछे कारण कार्य प्रसंग के विषय में बताया गया, कारण के गुणों के विषय में बताया गया, कार्य के गुणों के विषय में बताया गया, उनमें स्थित साधर्म्य और वैधर्म्य के विषय में बताया गया। अब कार्य और कारण में जो विशेष संबंध है उसको बताया जाएगा। ये भूमिका की पंक्तियों का अर्थ है। और पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? तो अब आगे देखिए, कार्य पदार्थ और कारण पदार्थ में विशेष संबंध क्या है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा पिछले 60वें सूत्र से लेकर अब तक बीच में कुछ प्रमाणों का प्रसंग चला, उसके बाद पुनः कारण कार्य प्रसंग को, कार्य कारण प्रसंग को ले आया गया। तो हमको और आपको लग रहा होगा बार बार एक ही विषय को यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है। तो
तो आप लोग भी इसको गंभीरता से विचार करिए कि कारण कार्य के प्रसंग को क्यों बार बार बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है, कार्य कारण के प्रसंग को यदि हम ठीक ठीक जान लेंगे तो अनित्य पदार्थों में हमारी तृष्णा समाप्त हो जाएगी, आकर्षण नहीं रहेगा। नित्य पदार्थों में हमारा अनुराग हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कार्य पदार्थ हैं वो कारण से बने हैं। कारण की शक्ति से कार्य पदार्थों में शक्ति रहती है, आती है। और कार्य पदार्थ विनाशी हैं, अनित्य हैं, नश्वर हैं, नित्य नहीं रहने वाले हैं। इनकी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर दें, ये नित्य नहीं रहेंगे। तो जब बार बार कार्य कारण को सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हमारा एक विशेष ज्ञान होगा जो विवेक ख्याति को दिलाने वाला होगा, जो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति को दिलाएगा और जिससे हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए बार बार कार्य कारण के प्रसंग को बताया जाता है। पीछे भी बताया गया, अब भी बता रहे हैं। तो हम किस प्रकार जानें ये कार्य है, ये कारण है। कार्य और कारण में विशेष भेद और भिन्नता क्या है, क्या पहचान है कार्य पदार्थों की, अब इसको हम पढ़ेंगे। सूत्र देखिए, उभय अन्यत्वात् कार्यत्वं महदादेर घटादिवत्। उभयान्यत्वात् कार्यत्वं महदादेर घटादिवत्। इसको आप समझने के लिए प्रयत्न करिए। उभय अन्यत्वात्, दोनों से अलग होने से। उभय माने दो, दो का अर्थ होता है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति कहते हैं मूल कारण पदार्थ को, पुरुष कहते हैं जीवात्मा को और परमात्मा को। इन दोनों पदार्थों से जो अलग है, इन दोनों पदार्थों से जो अलग है वो कार्यत्व, वो कार्य पदार्थ है। और वो कार्य पदार्थ कौन है, तो कहा महदादेर घटादिवत। महतत्वादि, आप कोई भी कार्य पदार्थ को देखते हैं तो वहां पर ये देखा करिए कि ये मूल है क्या, इसको प्रकृति कहा जाता है क्या, इसको पुरुष कहा जाता है क्या। जिसका नाम प्रकृति और जिसका नाम पुरुष है, उसके अतिरिक्त और जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं वो सारे के सारे कार्य पदार्थ हैं। कार्य पदार्थ का अर्थ क्या होता है, वो उत्पन्न होते हैं। जो जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो कार्य पदार्थ कहलाते हैं और उनका कोई ना कोई एक कारण होता है। जितने भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, कार्य पदार्थ। और जो प्रकृति नाम जिसका है और जो पुरुष नाम जिसका है वो तो कारण पदार्थ हैं। इनको छोड़ करके और अन्य जितने भी बचे, महतत्वादि क्यों नाम दिया गया, इसलिए दिया गया कि संसार का सर्वप्रथम मुख्य वो जो प्रथम कार्य पदार्थ है वो महतत्व है। आदि का अर्थ क्या है, महतत्व से अहंकार बना, अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 10 इंद्रियां और मन, ये सब पदार्थ बने और तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने। तो महाभूत पर्यंत जितने भी, और महाभूतों से जो शरीर बना, सूर्य चंद्र नक्षत्र पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो स्थूल रूप से बने, ये सब पदार्थ
कार्य पदार्थ कहलाएंगे। तो महतत्वादि का अर्थ कार्य पदार्थ हो गया, महदादे। और घटादिवत, सब दर्शनों में ये प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, घटादिवत, घड़े के समान। जिस प्रकार घड़ा उत्पन्न होता है, कारण पदार्थ से बनता है और वो नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही जिस प्रकार घड़ा उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त होता है और कार्य पदार्थ कहलाता है, वो किसी कारण से बनता है, वैसे ही महतत्वादि किसी कारण से बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने से इनको कार्य पदार्थ कहा जाता है, घड़ादि के समान। अब सूत्र का अर्थ किसको आ गया समझ में? हाँ जी आचार्य जी, समझ आ गया जी। क्या? महतत्व आदि जितने भी पदार्थ है वे सब कार्य पदार्थ है। और वो प्रकृति, मूल प्रकृति और पुरुष में जीवात्मा और परमात्मा से भिन्न है। अर्थात प्रकृति और पुरुष ये कारण है, लेकिन उसके पश्चात महतत्व से जो कारण से महतत्व बना है, सबसे पहला पदार्थ कार्य पदार्थ महतत्व बना, और महतत्व के बाद जितने भी बने, और पंच महाभूत के बाद ये सृष्टि में हमें जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये सब कार्य पदार्थ है। जैसे घट आदि के समान, जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है और वो कार्य पदार्थ कहलाता है और वो नष्ट भी होता है। वैसे ही ये सब पदार्थ नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। ओम आचार्य नमस्ते। वो मूल प्रकृति, जब मूल प्रकृति है उससे सब बना हुआ है, वो पहले से भी तो उसका पर चर्चा हुआ है, बाकी सब कार्य पदार्थ है। फिर क्या? फिर क्या? फिर अभी भी वही उसका पर चर्चा हो रहा है। मतलब मूल प्रकृति का बाद में बाकी सब तो कार्य पदार्थ है, मूल प्रकृति कारण है, और उसका पर में भी तो चर्चा हुआ है पहले। हाँ, अब ये दोनों में परस्पर जो संबंध है उसको बता रहे हैं। जिनका माइक खुला हुआ है कृपया बंद कर दीजिए, धन्यवाद। ये आपस में इनका क्या संबंध है वो बता रहे हैं, और कारण को कार्य पदार्थ क्यों नहीं कहा जाता है ये भी बताएंगे। दोनों इनसे अलग हैं और कारण वाले हैं, ये भी इससे सिद्ध होगा। इन दोनों के अतिरिक्त जितने भी संसार में पदार्थ हैं वो कार्य कहलाते हैं, ये भी सिद्ध होगा। और किस जैसे कार्य कहलाते हैं, तो कहा घड़े के समान कार्य कहलाते हैं। इनमें यही विशेष संबंध को अब बता रहे हैं। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। गुरुजी ये जो है सूत्र का अर्थ तो समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा शंका हो रहा है। जैसे उभय जो है वो प्रकृति और पुरुष है, वो कारण पदार्थ है। उससे जो कुछ भी बना है, जो तत्वों बना है, वो सारे कार्य पदार्थ है, महातत्व से लेके मतलब शरीर तक या संसार में जितने भी हैं। लेकिन पहले बताया गया है तो जो घट है वो मिट्टी से बनता है। घट को बोलते हैं हम कार्य पदार्थ, लेकिन मिट्टी को बोलते हैं कारण पदार्थ। कारण पदार्थ से घट बना है। तो ये जो मिट्टी है कारण पदार्थ, और प्रकृति और पुरुष भी कारण पदार्थ है, उसमें अंतर हम अब सीखने जा रहे हैं क्या? जितने भी कारण से बनने वाले कार्य पदार्थ हैं वो दूसरे पदार्थों के भी कारण बन जाते हैं, किंतु यहाँ पर मूल कारण पदार्थ प्रकृति है, ये सिद्ध होता है। मूल कारण पदार्थ एक है, जैसे माता पिता। माता पिता हम लोग सुनते हैं ना, वेद को स्वतः प्रमाण कहा जाता है, और ऋषियों को हमारे विचारों को
शास्त्रों को परतः प्रमाण कहा जाता है। ऋषियों को भी परतः प्रमाण कहा जाता है, वेद की दृष्टि से, वेद की अपेक्षा से। वेद के आगे ऋषि भी परतः प्रमाण है, किंतु मनुष्यों की अपेक्षा से स्वतः प्रमाण कौन होंगे? ये ऋषि शास्त्र भी है और वेद भी हो गए ना, दोनों हो जाएंगे। ऋषि भी हो जाएंगे। ऋषि 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 होंगे। हाँ ठीक है। तो ऋषि को परतः प्रमाण कहा गया है वेद की दृष्टि से। जब वेद की बात आती है तो ऋषि लोग परतः प्रमाण है। वैसे ही परतः और स्वतः को समझाने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, अब बेटा और माता, माता और बेटा, अब इसमें बताइए आप, स्वतः प्रमाण कौन है, माता जी है या बेटा है? बेटा। बेटा। सतवा प्रमाण तो गुरुजी वही हो गया ना, बेटा। माता जी होगी। किसके माता जी होंगी। किसके आश्रित है बेटा? माता के आश्रित। ऋषि लोग किसके आश्रित हैं? वेद के आश्रित हैं। वेद के आश्रित हैं। इसलिए वेद स्वतः प्रमाण है। जो जिसके आश्रित रहेगा और जिसके आश्रय में रहेगा वो कारण हो जाएगा। ठीक गुरुजी। यहाँ पर माता भी स्वतः प्रमाण बन रही है। क्यों? बेटे की दृष्टि से यहाँ पर बात हो रही है तो माता स्वतः प्रमाण बन गई। और ऋषि लोग और शास्त्र और लोगों की दृष्टि से वेद की बात हो रही है तो इन सब का कारण वेद बनता है। वेद का और कोई कारण नहीं है, वो मूल स्वतः प्रमाण है। तो जब हम घड़े मिट्टी की बात करेंगे तो माता बेटा के समान वो स्वतः प्रमाण जैसे मां बन जाती है, किंतु जब पूरे मूल स्वतः प्रमाण को खोजेंगे तो कौन बनेगा? प्रकृति बनेगी शरीर की दृष्टि से। हाँ, तो इस दृष्टि से मां बन रही है, किंतु मूल दृष्टि से कारण पदार्थ प्रकृति बनती है हर समय। ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र का अर्थ आप समझ गए तो अब लिख लीजिए। आपको पीछे का सूत्रों का अर्थ को भी लिखना है क्या? और है वो दोनों सूत्रों के अर्थ को और लिखना है। 128 का आचार्य जी, लिखवाया था क्या? 127 का तो मैंने, आपने जो समझाया था ना वो पूरा रिकॉर्डिंग सुन के मैंने लिख दिया था। 128 का बाकी है। नहीं लिखा तो दिया गया। लिखा है लिखा दिए वो थे। तो नहीं, वो वाला जो लिखवाए थे ना, वो आप उसमें लोग कुछ सुन रहे चर्चाएं हैं? आई थी। जी आचार्य सुन रहे हैं। ओम। आचार्य जी आपकी एक ध्वनि आ रही है। चलिए लिखिए। 128 वाला तो लिखा गया था। हाँ अरे वो वाला सूत्र तो दूसरे थे, मतलब वो कुछ उसमें बताया था ना, कुछ ऋषियों का मंतव्य था, वो तो वो उसके लिए था, ये वापस फिर बताया गया। लिखिए तो 27 और 28 का पहले। अलग अलग का लिखा दीजिए, 27 और 28 का। ठीक है, लिखिए। कौन सा लिखा रहे हैं अभी? 127। प्रसन्नता रूपी प्रीति। दुख रूपी अप्रीति। मोह रूपी विषाद। आदि आदि मोह रूपी विषाद। आदि शब्द से लघुत्व चलत्व आदि धर्मों का। लघुत्व
चलो चलत्व आदि धर्मों का आपस में एक दूसरे के साथ वैधर्म्य है, पूर्ण विराम। प्रीति अप्रीति और विषाद, ये तीनों धर्म, ये तीनों धर्म कारण प्रकृति में रहते हैं। ये तीनों धर्म कारण प्रकृति में रहते हैं। ये एक का हो गया सूत्र का अर्थ 127वें का। अब 128वें सूत्र का अर्थ लिखिए। लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व आदि धर्मों का लघुत्व, गुरुत्व आदि धर्मों के लिखिए के साथ प्रकृति से उत्पन्न महतत्व आदि कार्यों का परस्पर समान धर्म और परस्पर विपरीत धर्म होता है। ये 128वें सूत्र का अर्थ है। अब 129वें सूत्र का लिख लीजिए। महतत्वादि से लेकर भूतात्मक जगत और इंद्रियात्मक जगत पर्यंत वस्तु मात्र का कार्यपन सिद्ध होता है। इसीलिए प्रकृति और पुरुष से भिन्न होने से इन्हें कार्य पदार्थ कहते हैं। घड़े आदि के समान। अब थोड़ा
विस्तार से इसको स्पष्ट करिए। आगे लिखिए। पीछे सूत्रों में कारण कार्य के प्रसंग में कहा गया। इसी प्रकार कारण के गुण और कार्य के गुण ईश्वर भी बताया गया। इन दोनों में समान धर्म। आचार्य जी, कारण के गुण और कार्य के गुण को भी बताया गया। पूर्ण विराम। इन दोनों कारण कार्य के समान धर्म व विपरीत धर्म ईश्वर भी बताया गया। समान धर्म और विपरीत धर्म ईश्वर भी बताया गया। अब इस 129वें सूत्र में कार्य और कारण का आपस में जो विशेष संबंध है उसको बताया जा रहा है। महतत्वादी जो कार्य पदार्थ हैं वे सब भूत के रूप में और इंद्रिय के रूप में विद्यमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड ऐसा लिखिए, यहां संपूर्ण ब्रह्मांड को कार्य के रूप में बताना चाहते हैं। क्योंकि प्रकृति और पुरुष ये दोनों इस ब्रह्मांड से अलग हैं और कारण हैं। कारण से अलग सिद्ध करने के लिए ब्रह्मांड को कार्य पदार्थ के रूप में यहां पर बताया जाता है।
जो भी कार्य पदार्थ होते हैं वे उत्पन्न होते हैं, अनित्य होते हैं, नश्वर होते हैं, और भोग्य होते हैं। दूसरों के लिए होते हैं। यहां पर घड़े का उदाहरण दिया गया। यहां पर घड़े का उदाहरण दिया गया। जिस प्रकार घड़ा उत्पन्न होता है, वैसे ही महतत्वादि कार्य पदार्थ जो ब्रह्मांड के रूप में विद्यमान है, वे उत्पन्न होते हैं। मेरा रहेगी आचार्य जी, जिस प्रकार घड़ा उत्पन्न होता है वैसे ही महतत्वादि कार्य पदार्थ जो कि ब्रह्मांड के रूप में विद्यमान है, वो उत्पन्न होते हैं। पूर्ण विराम। जिस प्रकार घड़े का कोई कारण होता है, वैसे ही इन महतत्वादि कार्य पदार्थों का भी कोई ना कोई कारण होता है। पूर्ण विराम। जिस प्रकार घड़ा नष्ट होता है, ना हाँ पदार्थ जी, का कोई ना कोई कारण होता है। हाँ जी, पूर्ण विराम। जिस प्रकार घड़ा नष्ट होता है, उसी प्रकार महतत्वादि कार्य पदार्थ और ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। किंतु आचार्य जी, महातत्व कार्य पदार्थ और ब्रह्मा नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा कैसे गुरु जी? ब्रह्मांड 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 हाँ जी। नष्ट हो जाता है। मूल कारण प्रकृति, निमित्त कारण पुरुष, ये नष्ट नहीं होते। निमित्त आचार्य जी, निमित्त कारण पुरुष कारण नष्ट नहीं हो। साहू जी, हाँ जी, कुछ पूछे? पूछिए। ये जो भूत के रूप में और इंद्रिय के रूप में जो विद्यमान लिखा है आपने, जी, तो क्लियर करेंगे? हाँ जी। ये संपूर्ण सृष्टि, सृष्टि माने ब्रह्मांड, हाँ।
भूत के रूप में है और इंद्रिय के रूप में है। भूत का अर्थ सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, और सूक्ष्म भूत से निर्मित ये 5 स्थूल भूत। अच्छा। ये भूत के रूप में जो पदार्थ हैं वो आंखों से दिखाई देते हैं मोटा मोटी, और इंद्रिय के रूप में जो जगत है, इंद्रिय रूप जगत का अर्थ होता है महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, वो तो नहीं, वो भूत में आगे केवल अहंकार, महतत्व, मन और 10 ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म रूप में ब्रह्मांड के बड़े अंश हैं। ये आंखों से नहीं दिखाई देते, इसलिए इस संपूर्ण ब्रह्मांड को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक भूत जगत, एक इंद्रिय जगत। जो भूत जगत है उसको आंखों से देख लिया जाता है, जो इंद्रिय जगत है उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और इसी भूत जगत, इंद्रिय जगत को योग दर्शन की भाषा में दृश्यम कहा जाता है। दृश्यम, हाँ, दृश्यम माने उसमें भूत और इंद्रियात्मक जगत दोनों आ जाते हैं। और यही, इसी को हम अपने लौकिक भाषा में बोलते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में सब आ गया, इसमें इंद्रियां भी आ गई, इसमें भूत भी आ गए, इसमें शरीर भी आ गए, इसमें सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र वृक्ष वनस्पति तारे सब आ गए। ये सारे के सारे पदार्थ जो हैं ये कार्य पदार्थ हैं। ये घड़े के समान उत्पन्न होते हैं, घड़े के समान नाश होते हैं। घड़े जिस प्रकार कारण से बनता है, ये कारण से बनते हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी साधक को, तब साधक बोलेगा मैं ये सब कार्य पदार्थों को इकट्ठा करने में लगा हूं, ये तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, मैं क्यों ना कारण पदार्थों को देखूं समझूं जो मुझे शाश्वत सुख देंगे। तो कारण पदार्थों के पीछे वो लग जाता है, कार्य पदार्थों के पीछे नहीं लगता है। तो कार्य कारण को इसलिए बार बार अलग अलग ढंग से समझाया जा रहा है, वैराग्य की भावना को जगाने के लिए। आचार्य जी, ये गुरु जी। दृश्यम शब्द योग से, योग की भाषा में है या दर्शन की भाषा में बताया आपने? हाँ, योग दर्शन में कहा गया ना, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। जी हाँ, ठीक है, योग दर्शन की भाषा में बोल दीजिए। नहीं गुरुजी। आपने वो गुरुजी, एक शंका हो रहा है। ठीक है, क्या है? ये जो कार्य पदार्थ हैं ये तो नष्ट होते हैं, बाकी सब जी। समझ में आ रहा है अहंकार तक, जी। लेकिन जो महातत्व है बुद्धि, जी। वो कैसे नष्ट होता है? अच्छा, बुद्धि कैसे नष्ट होता है? तो यदि बुद्धि को प्रकृति नहीं बोलते हैं, यदि बुद्धि का नाम प्रकृति हो जाती तो बुद्धि और नष्ट नहीं होता। प्रकृति से बुद्धि बनती है, प्रकृति का सर्वप्रथम मूल कार्य पदार्थ बुद्धि है। तो जो भी कार्य पदार्थ होता है वो नष्ट होता है। हाँ, कुछ कार्य पदार्थ ऐसे हैं जिनकी आयु बहुत अधिक है। बुद्धि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। तो हमको लगता ऐसा है कि इतने साल तक रहने वाला पदार्थ नष्ट कैसा होगा, किंतु होगा, क्योंकि ये कार्य पदार्थ है, बना हुआ है। इसको शास्त्रों में, वेद में, या योगियों ने समाधि के बल पर साक्षात्कार करके देखा, वेद के अनुसार ये कार्य पदार्थ हैं। ये हांडी के समान, घड़े के समान है। घड़ा यदि नष्ट होता है बोलते हैं, तो महतत्व कार्य पदार्थ है, तो वो क्यों नष्ट नहीं होगा? कार्य पदार्थ को कार्य पदार्थ इसलिए कहते हैं। आपको यदि कोई पूछे कार्य पदार्थ को कार्य पदार्थ क्यों कहा जाता है, तो आपको बोलना चाहिए कार्य पदार्थ को कार्य पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि वो उत्पन्न होते हैं। जहां भी उत्पन्न होते हैं की बात आ जाएगी, वो घड़े के समान नष्ट भी होंगे। अब घड़े का उदाहरण क्यों दिया जाता है दर्शनों में बार बार?
ये लौकिक आदमी और वैज्ञानिक आदमी दोनों समझ सकेंगे। उदाहरण ऐसा दिया जाता है जो गांव का साधारण आदमी भी समझ ले, अनपढ़ और पढ़ा लिखा भी समझ ले, इसलिए घड़े का बार बार उदाहरण दिया जाता है। तो आचार्य जी, बुद्धि को ही क्यों, जितने भी 18 तत्वों का जो समुदाय है, सूक्ष्म शरीर जो जीवात्मा के साथ रहता है, तो उसको भी तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि वो भी उनकी भी उतनी ही आयु है जितनी की सृष्टि की आयु है। ठीक है, सूर्य की भी उतनी आयु है। नहीं, मैं 18 समुदाय की बात कर रही हूँ जो सूक्ष्म शरीर है, वो ना सूर्य की भी उतनी आयु बोल सकते हैं, कहते ही हैं। आप सूत्र को देखिए ना, वहाँ क्या लिखा है, महद आदेर लिखा है, आदि माने सब। जी ठीक है, सब आ गए जी। ओम आचार्य जी, हाँ जी, इधर सूत्र में उभयन्यत्वात् कार्यत्वम महादादे घटादिवत, उसमें संबंध का शब्द कहाँ है? कार्य का संबंध का। हाँ ऊपर देखिए भूमिका में क्या लिखा है, कार्य कारण विषय विशेष संबंध ज्ञापनाय, कार्य और कारण के विशेष संबंध को बताने के लिए उपस्थाप्यते, अब सूत्र को बताया जाता है, लिखा है। जी जी। और महादादि घट, और ये घट में जो रेप लिखा है, ये ऐसा लिखा है होगा तो? हाँ, ये इसलिए लिखा है, वो विसर्ग को रेप हो जाता है। महद आदे है, अलग करेंगे तो होगा महद आदे है, अगर मिला के लिखेंगे तो वो जो विसर्ग है उसको व्याकरण के नियम से रेप हो जाता है, तो उस समय हम पढ़ेंगे महद आदेर, महद आदेर। यदि अलग पढ़ेंगे तो महद आदे है, दोनों प्रकार से पढ़ते हैं। तो सारांश ये निकला कि जितना कार्य पदार्थ है ये उस नाशवान है। जितने कार्य पदार्थ हैं प्रकृति पुरुष से अलग हैं, और जितने कार्य पदार्थ हैं वो उत्पन्न होते हैं, और जितने कार्य पदार्थ हैं घटादि के समान नष्ट हो जाते हैं। ये तो पहले से भी तो सिद्ध हुआ था ना आचार्य? 124 में वो तो बताया गया था, 124 सूत्र में। वैराग्य को बताएं। आचार्य जी, ये लग रहा है ये सब रिपीट हो रहा है, वैसे लग रहा है। हाँ, आपको लग रहा है इसलिए? नहीं, रिपीट नहीं, बात है कि ये तो सिद्ध हुआ था। विशेष संबंध भी आ रहा है। हाँ, ये वहां पर 124वें सूत्र में केवल कार्य की परिभाषा बताई गई, 125वें सूत्र में केवल कारण की परिभाषा बताई गई, यहाँ पर दोनों के संबंध को बता रहे हैं, और कारण क्या है कार्य क्या है उसको बता रहे हैं, संबंध को बताने के साथ साथ। ठीक है, आप और भी पढ़ेंगे इसको अलग ढंग से तो आपको लगेगा दोबारा क्यों वो बात आई। अब मुझे बताइए, बार बार सुनने के बाद भी ऐसा लग रहा है क्या हम अनित्य हैं, जैसे चले जाएंगे जैसे कल परसों? कल परसों तो नहीं है, मगर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, एक क्षण में भी क्या होने वाला है ना कुछ पता नहीं है। अभी भी जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ये टाइम शरीर फ्रेम चला नहीं है, जाएगा। कभी भी जा सकते हैं। ये शरीर चला जाएगा, हम तो नित्य है ना। नहीं, मैं चला जाऊंगा बोल के अभी मत चला जाइए, श्वास रोक करके, वो नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि इतने बार पढ़ने के बाद भी हमारे अंदर ये बात तो बैठ ही नहीं रही है कि हम अनित्य हैं, हम कार्य पदार्थ हैं, हम चले जाएंगे, हम शाश्वत नहीं हैं, हम कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है, तो भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो बार बार पढ़ने से अलग अलग ढंग से वो कभी वो बात चुभ जाएगी, जिससे कि हमारा मार्ग बदल जाए। हाँ, अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया, ये बात में क्लियर। न तो क्या है, वेद का एक मंत्र तो काफी है आपको मुक्ति दिलाने के लिए, 20,389 मंत्रों को क्यों पढ़ा गया, बताया गया? सब मंत्र सब के लिए नहीं है, वो अहिंसा से संबंधित मंत्र लग गया उनको,
महात्मा बुद्ध जी को और ब्रह्मचर्य आदि से संबंधित मंत्र महर्षि दयानंद जी को काम कर गया, और किसी को कौन सा मंत्र, कोई योग का शब्द को पढ़ करके अपना राह योग की ओर बदल दिया, तो बार बार सुनते रहने से कब कौन सी पंक्ति किसको लग जाएगी। इसलिए अलग अलग ढंग से, कोई समाधि में बढ़ गया, कोई किस में बढ़ गया। ठीक, तो ठीक है, आप इस सूत्र को गंभीरता से ले रहे हैं, इसका मतलब। तो इसको हम आचार्य जी आप मानव चोला ये 12 दिन में दूसरे जगह लेती है क्या, 2 मिनट के अंदर ही? क्या क्या बोले? मतलब मरने के बाद मनुष्य 12 दिन में जाके दूसरा चोला ग्रहण करता है कि मरने के 5 मिनट के बाद ही कर लेता है? इसमें 2 प्रकार का सिद्धांत है। एक तो लगभग 12 दिन उसको व्यवस्थित ढंग से वो हिमालय में घूम करके पहुंचने में लगता है, या तो 2 मिनट में दूसरा शरीर को ग्रहण कर लेता है। इसमें 2 प्रकार का। आचार्य जी 12 दिन में कैसे, समझ में नहीं आया आचार्य जी। हाँ, वो उपनिषद जब पढ़ेंगे ना, तब वो बात, वो प्रसंग के अनुसार वो बात समझ में आएगी। मोक्ष में भी तो आत्मा ही रहती है ना सिर्फ। हाँ, ये आत्मा बात तो किसी टाइम भी है। ये बात समझ लीजिए केवल कि आत्मा बहुत जल्दी दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेती है। हाँ जी, हाँ जी। और जब तक नहीं करती है, हिमालय में वायु में घूमती रहती है। ठीक है, बाकी इस पर और हम विचार करेंगे आगे की कक्षा में। ओम शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।